साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं कैलाश सिंह राउत। साथियों, सर्वप्रथम मैं एक ऐसे वीर वर योद्धा, वीर शिरोमणि, धरतीपुत्र महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं व सत सत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मैं आपको महाराणा प्रताप के जन्म दिवस के उपरांत कुछ बातें महाराणा प्रताप से संबंधित बताऊंगा। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ किले में हुआ था। साथियों, मैं आपको बताऊं, इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, और इनकी माता का नाम था महारानी जयवंताबाई, जो कि पाली नरेश अखेराज की बेटी थी। साथियों, महाराणा उदय सिंह जी के 33 बच्चे थे और 33 बच्चों में से महाराणा प्रताप सबसे बड़ा लड़का था इनका। सबसे बड़ा लड़का होते हुए भी महाराणा उदय सिंह जी का मन था कि वो अपने सबसे छोटी रानी का लड़का जगमाल को राजा बनाए, परंतु साम्राज्य के अंदर कुछ मंत्री, कुछ वरिष्ठ जनों ने अपनी राय के अनुसार महाराणा प्रताप सिंह को ही मेवाड़ का शासक बनाया। साथियों, मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप का पूरा जीवन काल 56 वर्ष का रहा था। 1540 में इनका जन्म हुआ था और 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। साथियों, मैं आपको बताता हूं, महाराणा प्रताप जी के कुल 11 पत्नियां थी और 11 पत्नियों में से सबसे बड़ी पत्नी जयवंताबाई थी और जयवंताबाई की कोख से जन्मा महाराणा अमर सिंह, जो आगे जाकर के मेवाड़ साम्राज्य का शासक बना था। साथियों, महाराणा प्रताप के 17 लड़के थे और 17 लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का था महाराणा अमर सिंह। साथियों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ था और राज्याभिषेक के तुरंत बाद ही मुगल साम्राज्य का प्रभाव यहां बढ़ने लगा। राजस्थान में मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा और लगभग राजस्थान के सभी रियासतें मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, परंतु महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने बार बार महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कई शिष्टमंडल भेजे। साथियों, मैं बताऊं आपको, सर्वप्रथम जलाल खां को 1572 के अंदर महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, परंतु असफल रहे। फिर दोबारा
जयपुर महाराजा के बड़े बेटे मान सिंह जी को महाराणा प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए भेजा, परंतु फिर भी मुगल साम्राज्य असफल रहा। फिर सितंबर 1573 के अंदर भगवान दास जी को महाराणा प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए भेजा गया, परंतु वो भी असफल रहे। चौथी बार राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए भेजा, परंतु वो भी असफल रहे। लगातार संधि वार्ता करने के उपरांत भी महाराणा प्रताप ने अधीनता और संधि करने के बारे में बिल्कुल भी सोच विचार नहीं किया। अंत में मुगल बादशाह अकबर ने अपने सर्वश्रेष्ठ सेनापति जयपुर महाराजा के बड़े बेटे मान सिंह जी को बहुत बड़ी सेना, लगभग 85,000 सैनिक देख करके महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए रवानगी करवा दी। साथियों, मैं आपको बताऊं, विश्व प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान की थर्मोपली के नाम से विख्यात हल्दीघाटी युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को हुआ था। ये युद्ध इतना भयंकर युद्ध था कि एक ही दिन के अंदर लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। साथियों, मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप के पास में केवल 20,000 सैनिक थे और मुगल सेना के सेनापति मान सिंह के पास में 85,000 सैनिक थे। फिर भी महाराणा प्रताप की सेना ने जम करके मुगल सेना से सामना किया। साथियों, मैं आपको बताता हूं, पहले वार के अंदर महाराणा प्रताप की सेना ने इतना जबरदस्त वार किया कि मुगल सेना बौखला गई और बौखली हुई सेना में ही मुगल सेना का एक सैनिक आसफ खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह हुक्म खुद बहुत बड़ी सेना को लेकर के अपने यहां आ रहे हैं। ये अफवाह सुनकर के महाराणा प्रताप की सेना कुछ डगमगा गई। ये देखते देखते स्वयं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मुगल सेना के बीच में आ गए और चारों ओर से मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। यह सब कुछ देखते हुए महाराणा प्रताप का ही एक सैनिक झाला मन्ना ने यह सब कुछ देखा और सोचा कि मुगल सेना ने राणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया है। वो तुरंत प्रभाव से बीच में आए और महाराणा प्रताप से अपना राज चिन्ह मुकुट को स्वयं धारण करके स्वयं लड़ने लगे और राणा प्रताप को वहां बीच से निकाला। तुरंत प्रभाव से महाराणा प्रताप संकेतों को समझते ही अपने अश्व, अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर के तुरंत प्रभाव से वहां से निकल पड़े। साथियों, मैं आपको यह बताऊं, यह जो युद्ध था यह एक अनिर्णित युद्ध था। इसका कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के अंदर न तो मुगल सेना विजय रही और न ही महाराणा प्रताप की सेना विजय रही, बल्कि अपन इतना कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम होते हुए भी मुगलों की सेना को एक बार बौखला दिया था और मुगल सेना भागने के लिए तत्पर हो गई थी। साथियों, मैं आपको बताऊं, 1576 से लेकर के 1582 तक लगातार 6 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई व मुगलों को धूल चटाई। महाराणा प्रताप बार बार मुगलों की सेना को धूल चटाते रहे और
मुगलों के जो भी थाने थे, चौकियां थी, उन सबको जला करके, राख करके अपने साम्राज्य के अंदर महाराणा प्रताप सिंह जी मिलाते रहे। साथियों, ऐसे करते करते ही 1582 में राजस्थान का मैराथन कहा जाने वाला युद्ध दिवेर का युद्ध हो गया और उस युद्ध के अंदर मुगल सेना बहुत ही भयंकर रूप से महाराणा प्रताप की सेना से पराजित हो गई और दिवेर के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप विजयी रहे। साथियों, मैं आपको बताऊं, 1582 के बाद में धीरे धीरे शासन काल चलता रहा और 1585 के बाद में मुगल सेना ने बिल्कुल ही महाराणा प्रताप का हस्तक्षेप नहीं किया और यहां से मुगल सेना मेवाड़ से चली गई। साथियों, मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर शिरोमणि धरतीपुत्र महाराणा प्रताप सिंह जी थे जो कि एक वीर योद्धा थे, कुटिल राजनीतिज्ञ थे। साथियों, ऐसी शख्सियत को अपन सब लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे एक महान शासक थे। आज भी उन लोगों को बहुत याद किया जाता है। वे लोग अपने लिए महापुरुष हुए हैं और ऐसे महापुरुषों की जब भी जन्म दिवस आता है, पुण्यतिथि आती है या जब भी कोई त्योहार आता है तो अपन सब भाइयों को एक जगह मिल करके, एक जगह बैठ करके ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि अपने राजस्थान के अंदर, अपनी राजस्थान की धरती के ऊपर ऐसे वीर वर योद्धा, धरतीपुत्र, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे सपुत्र इस धरती से जन्मे हैं। अपन सबको गर्व होना चाहिए और उनको पथ प्रदर्शक मानते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में मैं एक बार पुनः आप सभी भाइयों को महाराणा प्रताप के अवतरण दिवस पर, जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह कोटि कोटि उनके चरणों को नमन व प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।